लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में पूछा है कि क्या मुखन्नस की जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। मुखन्नस मतलब हिजड़ा, किन्नर, इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी या नहीं, सवाल है इनका। जवाब तो यही है कि जनाजे की नमाज़ बहरहाल मुखन्नस की जो है पढ़ी जाएगी अगर वो मुसलमान हैं। इसकी तफसीलात हैं, तफसीलात क्या हैं आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हिजड़े को मुखन्नस या खुनसा भी कहा जाता है। अगर कोई बनावटी हिजड़ा है, चूँकि एक तादाद है ऐसे मुखन्नसों की जो बनावटी मुखन्नस हैं, वसूली के लिए, कमाई के लिए, अगर कोई बनावटी मुखन्नस है जिसका मर्द या औरत होना मुतय्यन है कि या तो मर्द है या औरत है, और वो पेशावर मुखन्नस बना हुआ है, तो उसके गुस्ल, कफन वगैरह के मुतालिक वही अहकाम हैं जो उसके जिन्स के होते हैं। यानी मर्द हैं तो मर्द के अहकाम, औरत हैं तो औरत के अहकाम, जिससे उसका ताल्लुक़ है। यानी अगर मर्द है तो मर्दों वाले और औरत है तो औरतों वाले। और अगर कोई बनावटी मुखन्नस नहीं बल्कि हकीकतन मुखन्नस है, सही में हिजड़ा ही है, यानी उसमें मर्द और औरत दोनों के आज़ा, दोनों के पार्ट्स बने हैं, या दोनों में से किसी एक का पार्ट्स ना हो, तो उसके मुतालिक तफसील ये है कि अगर किसी तरीक़ा से ये साबित हो जाए कि वो मर्द है तो उसके अहकाम मर्द वाले होंगे, और अगर ये साबित हो जाए कि वो औरत है तो उसके अहकाम औरतों वाले होंगे। और अगर किसी तरह साबित नहीं हो रहा कि ये मर्द है या औरत, तो उससे खुनसे मुश्किल कहा जाता है। इसके मुतालिक तफसील यह है कि अगर वो छोटा बच्चा हो तो उसे मर्द गुस्ल दे या औरत, दोनों तरह इजाज़त है। और अगर मराहिक यानी बालिग होने के करीब है या बालिग हो चुका है, तो उसके इंतकाल होने पर उसे मर्द और औरत में से कोई भी गुस्ल नहीं देगा, ठीक है, बल्कि तयम्मुम कराया जाएगा। और तयम्मुम कराने वाला अगर महरम हो तो हाथ से तयम्मुम कराए, और अगर उसका कोई महरम ना हो, बवजह उज़्र शरई अजनबी को तयम्मुम करवाना पड़े, तो हाथ पर कपड़ा लपेट ले और कलाइयों पर नज़र ना करे। और खुनसा मुश्किल को कफन देने के हवाले से वजाहत यह है कि उसको औरत की तरह 5 कपड़ों में ही कफन दिया जाएगा। ये मुखन्नस मर्द या औरत होना कैसे वाज़े होगा, इसे खुनसा मुश्किल कब करार दिया जाएगा, इसके मुतालिक तफसील जो है ना वो आप बारे शरीयत का ये इबारत सुन लें। बारे शरीयत में है कि मुखन्नस वो शख्स है जिसमें मर्द औरत दोनों के पार्ट्स हों या दोनों में से कोई ना हो। अगर दोनों हों तो ये देखा जाएगा कि वो पेशाब कौन से अज़्व से, कौन से पार्ट से करता है। अगर मर्दाना पार्ट से पेशाब करता है तो मर्द का हुक्म है, और अगर जनाना पार्ट से पेशाब करता है तो औरत का हुक्म है। और अगर दोनों से पेशाब करता है तो ये देखा जाएगा कि पहले पेशाब कौन से पार्ट से करता है, जिससे पहले पेशाब करेगा उसका हुक्म होगा। और अगर दोनों अज़्व से एक साथ पेशाब करता है तो उसको खुनसा मुश्किल कहते हैं, यानी उसके मर्द और औरत होने का कुछ पता नहीं चलता। और ये हुक्म उस वक्त है जबकि वो बच्चा है। और अगर बालिग होकर या बालिग की उम्र को पहुंच गया है और उसको दाढ़ी निकल आई या मर्दों की तरह एहतलाम हो या जमा करने के लायक हो जाए तो उसे मर्द माना जाएगा। और अगर उसके पिस्तान जाहिर हुए या माहवारी आई तो औरत माना जाएगा। और अगर दोनों किस्म की अलामतें ना पाई गई या दोनों किस्म की अलामतें पाई गई, जब भी वो खुनसा मुश्किल कहलाएगा। बारे शरीयत जिल्द 3 हिस्सा 20 सफ़ा नंबर 1174। तो खुनसा यानी मुखन्नस के जो मसाइल थे वो सारी तफसीलात मैंने अर्ज़ कर दिया है। ये तो नहलाने के ताल्लुक़ से तफसीलात हैं, बाकी जनाजे की नमाज जो है वो तो पढ़ी जाएगी, जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन भी किया जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।